सिहोली में हुई कांग्रेस की दीपेंद्र सिंह हुड्डा जनसभा में भारी जनसैलाब उमड़ा। समालखा से अलग अलग गांव से लोग ट्रैक्टर, बसें और अपने निजी वाहनों से बिहोली पहुंचे, जहां लोकप्रिय गायक अजय हुड्डा व रॉकी मित्तल ने भी गायिका का प्रदर्शन किया। लोगों की जनसभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोग भाजपा के 10 साल के शासन से इतने परेशान हैं कि बस 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। धर्म सिंह छोक्कर हमारे घर के आदमी हैं। भाजपा के मंत्री ने कहा कि हम दूसरी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव लड़वा कर चुनाव जीत लेंगे और अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो हम विधायक तोड़कर सरकार बना लेंगे। हमने समालखा से धर्म सिंह छोक्कर को इसलिए टिकट दी है कि ताकि भाजपा सरकार बनाने की सारी अपनी साजिश में विफल हो जाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप धर्म सिंह को जिताकर चंडीगढ़ भेजो, हम इनको और बड़ी जिम्मेदारी के साथ समालखा वापस भेजेंगे। धर्म सिंह को दिया आपका एक एक वोट दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने के लिए होगा। अगर आप किसी भ्रम में पड़ कर निर्दलीय या अन्य किसी पार्टी को वोट दोगे तो फिर पहली बार की तरह भाजपा के साथ मिल जाएगी। यह मौका बार बार नहीं आता। भाजपा की सरकार ने हर तबके को परेशान किया, खासकर युवाओं को। पहले कहा भर्ती कर रहे हैं, फिर लोकसभा चुनाव का बहाना किया, कहा चुनाव के बाद भर्ती करेंगे, उसके बाद कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले भर्ती करेंगे, अब कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद करेंगे। भाजपा चुनाव के लिए रुक सकती है। हमारे भाई धर्म सिंह छोक्कर जी, हमारे आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे भाई यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी विद्यांशु बुद्धिराजा जी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज जिस घड़ी का आप बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे वो बीजेपी की सरकार बीजेपी की सरकार से छिक लिया, कसम बाकी रह लिए। जिस सरकार से आप बीजेपी की सरकार से पाना छुटाना चाहो कि नहीं चाहो, नहीं बता रहे खत्म कर देंगे बीजेपी नहीं कहना। वो दिन आ गया है, वो पल आ गया है और चूकना मत, इस पल को मत चूकना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आज आपके बीच में यही कहने के लिए आया, बड़ी मुश्किल से संघर्ष से ये दिन आया। हरियाणा कोने कोने से एक माहौल बनाया और एक ही आवाज हरियाणा कोने कोने से आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और आज जो नजारा दिख रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि समालखा की जनता ने ठाना है हुड्डा साहब की सरकार को लाना है और धर्म सिंह छोक्कर जी को यहाँ से, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया। जो हरियाणा प्रदेश 10 साल पहले विकास और खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज वही हरियाणा प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। नशे में पंजाब से भी ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में। देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध दर में, क्राइम रेट में। देश में हरियाणा अपराध में, बेरोजगारी में, नशे में आगे निकल गया। बेरोजगारी और महंगाई ने आज हर घर के बजट का नुकसान कर दिया, हर नागरिक को उलझा दिया। बीजेपी की ऐसी सरकार आई 10 साल की, हर नागरिक को उलझा दिया। कई पोर्टलों में किसी को उलझा दिया, पोर्टल में किसी को उलझा दिया, कागजों में
आईडी में फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र पोर्टल, अपने कागज ठीक कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटे जाओ। नौजवान को जानिया सीटी में और कच्ची भर्तियों में पक्की नौकरी खत्म कर दी सरकार ने। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए और जो बचे थे कौशल निगम के माध्यम से 1.5 लाख कच्ची नौकरी हरियाणा में ठेकेदारी, सरकारी स्वयं ठेकेदार बन गई बिना रिजर्वेशन बिना पेंशन के। 3 साल पहले सीटी हुआ था, सीटी में उलझा दिया नौजवानों को। ऐसी स्थिति हरियाणा के नौजवानों की हो गई और 5 साल तक शोषण किया, नौकरी निकाल दी 2 साल से और बार बयान आए कि अब ज्वाइन कराएंगे, लोकसभा से पहले कराएंगे। लोकसभा का इलेक्शन आ गया, लोकसभा के बाद कराएंगे, विधानसभा का इलेक्शन आ गया, विधानसभा से पहले कराएंगे। और फिर ये कहा कि अब तो इलेक्शन हो गया, अब तो अगली सरकार में ज्वाइनिंग कराएंगे। तो नौजवान यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जो घूम रहे हैं, ये नौजवान आए यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी सरकार आने जा रही है और हमें तो आप देख रहे हैं ये नौजवानों के साथ कितना धोखा किया है सरकार ने। काम किया नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ सवाल काल के में कोई विकास कार्य हुआ है इन 10 साल के अंदर? काम किया नहीं लेकिन काम खराब कर दिया। हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार ये साबित हुई। किसान 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली है सरकार। देश के इतिहास में देश का इतिहास सरकार को माफ नहीं करेगा। आप भी इनको माफ मत करना। ऐसी सरकार 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार, कर्मचारियों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, आंगनबाड़ी आशा वर्करों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, हर वर्ग की अनसुनी करने वाली सरकार, गरीब की सारी स्कीम्स को बंद करने वाली है सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई लाने वाली है सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाली है सरकार। क्या कसूर था हमारी बेटियों का? क्या कसूर था विनेश फोगाट का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? केवल वो न्याय मांग रहे थे और न्याय मांगने की कितनी बड़ी सजा। 6 महीने तक FIR भी नहीं दर्ज करी दिल्ली ने। FIR दिल्ली पुलिस ने 6 महीने तक दर्ज नहीं। 6 ओलंपिक की मेडल विजेता हमारी बेटियां, उन्होंने कहा हमें न्याय दो, हमारे साथ गलत हुआ। ये वो देश है जहाँ दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी खुद की इज्जत माना जाता है। जहाँ बहन बेटी की इज्जत की बात आई तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। और इस देश में 6 महीने तक भारत सरकार ने कहा कि FIR नहीं दर्ज करेंगे। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीट कर आपकी भी बेटी हो सकती थी, आपकी भी कोई बहन हो सकती थी। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था? इतना भेदभाव की भावना, इतनी बड़ी भेदभाव की भावना इस सरकार के दिल में, दया का एक भाव नहीं, सहानुभूति का एक भाव नहीं, इतनी भेदभाव, इतनी घृणा की भावना उनके दिल में। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के बाद